तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं एक नया क्वेश्चन जिसका नाम है लिक्विड रेशो का क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट लिक्विड रेशो। तो जब भी आपको लिक्विड रेशो निकालना हो तो इसका एक फॉर्मूला जो है हमने पहले भी देखा है, अभी हम रिवाइज करेंगे यहाँ पर। तो लिक्विड रेशो का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो हमारा लिक्विड रेशो का फॉर्मूला हुआ लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब लिक्विड रेशो एसेट अगर हमको गिवन नहीं है तो हम उसको कैसे लाएंगे, तो ये भी हमने देखा है पहले, अभी हम इसको रिपीट भी कर रहे हैं कि अगर आपको लिक्विड एसेट्स लानी हो तो आपको क्या करना है कि जो आपकी करंट एसेट होगी उसमें से स्टॉक यानी इन्वेंट्री को माइनस करना है और माइनस करना है प्रीपेड एक्सपेंसेस को। तो जैसे ही आप करंट एसेट में से स्टॉक को और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे, आपके पास कौन सी एसेट आ जाएगी? लिक्विड। तो अब इस क्वेश्चन में हमारे पास में यहाँ पर है कि करंट एसेट आपको गिवन है 2 लाख रुपए का, इन्वेंट्रीज है 50,000, इसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस है आपके पास में 10,000 के, ट्रेड रिसीवेबल्स आपको गिवन है 1,10,000 का। और अगर हम यहाँ पर बात करें और आगे की आपके पास करंट लायबिलिटीज़ कितनी है, तो करंट लायबिलिटीज़ है आपके पास 70,000। तो देखिए इस कंडीशन में हमको करंट एसेट तो पता है, इन्वेंट्री प्रीपेड पता है, ट्रेड रिसीवेबल भी पता है और करंट लायबिलिटी भी पता है। तो करंट लायबिलिटीज़ की जगह हम करंट लायबिलिटी की वैल्यू तो रख सकते हैं, पर हमारे पास लिक्विड एसेट नहीं है। तो अगर लिक्विड एसेट नहीं है तो फॉर्मूला हमारे पास है करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड। तो ये जो आपको यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल दिख रहा है ये ऑलरेडी करंट एसेट में इंक्लूड है, इसलिए हमको इसको ऐड लेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए अभी हम सीधा सीधा पहले कैलकुलेट करेंगे हमारी लिक्विड एसेट को, और लिक्विड एसेट हमारे पास जो है वो आएगी करंट एसेट यानी 2 लाख माइनस इन्वेंट्री यानी स्टॉक जो 50,000 है, और उसमें से हम माइनस कर देंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस यानी जो 10,000 है। तो इस हिसाब से 2 लाख में से 60,000 चला गया, 60,000 चला गया, तो हमारे पास बचता है 1,40,000। ये आ गई हमारे पास लिक्विड एसेट। अब हम फॉर्मूले में अगर इसको रखें तो फॉर्मूला है हमारे पास लिक्विड रेशो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो लिक्विड एसेट हमारे पास है 1,40,000 की, और करंट लायबिलिटी जो है वो हमारे पास है 70,000 यानी 70,000 की। अगर हम इसको कैंसिल करें तो ये 2 और 1 यानी 2:1। तो हमारे पास जो लिक्विड रेशो आया वो लिक्विड रेशो हमारे पास हुआ 2:1। तो देखिए इस तरीके से जो लिक्विड रेशो का क्वेश्चन है यहाँ पर पूरा पूरा जो है वो सॉल्व हो जाता है। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए यहाँ लिखा है करंट एसेट आपको गिवन है 3 लाख रुपीज़ की, इन्वेंट्रीज है आपके पास 60,000, वर्किंग कैपिटल है 2,52,000, और आपको बोला जा रहा है कि कैलकुलेट क्विक रेशो। क्विक रेशो का मतलब भी यहाँ पर होता है लिक्विड रेशो ही। तो देखिए अभी हमने सीखा है कि जब भी लिक्विड रेशो आपको निकालना हो तो लिक्विड या फिर क्विक रेशो जब भी आपको निकालना हो तो यहाँ फॉर्मूला वही लगना है, लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो इस क्वेश्चन में देखिए आपको
करंट एसेट गिवन है, इन्वेंट्रीज गिवन है, तो हम करंट एसेट में से इन्वेंट्रीज को अगर माइनस कर दें, क्योंकि क्वेश्चन में प्रीपेड नहीं गिवन है, तो करंट एसेट में से इन्वेंट्रीज जाएगी तो हमारे पास आ जाएगी लिक्विड एसेट। और अब यहाँ प्रॉब्लम यह है कि आपको क्या गिवन नहीं है, करंट लायबिलिटी। तो चलिए करंट लायबिलिटी को हम लाएंगे वर्किंग कैपिटल से, क्योंकि वर्किंग कैपिटल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। तो मैंने यहाँ लिखा करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। तो मेरे पास वर्किंग कैपिटल पहले से है 2,52,000, करंट एसेट हमारे पास है 3 लाख, और हमारे पास में यहाँ पर जो करंट लायबिलिटीज़ है वो अभी तक के गिवन नहीं है, हमको क्वेश्चन में नहीं दिए, तो हम उसको भी कैलकुलेट करेंगे। तो इसको लाने के लिए करंट लायबिलिटी को हम यहाँ ट्रांसफ़र कर लेते हैं, और 3 लाख में से यहाँ पर हम माइनस करेंगे 2,52,000 को, तो करंट लायबिलिटी हमारे पास आ जाएगी 48,000। तो करंट लायबिलिटी अब पता है, अब हमको क्या चाहिए, लिक्विड एसेट। तो हमने यहाँ पर लिक्विड एसेट के लिए लिख दिया, लिक्विड एसेट इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस इन्वेंट्रीज या स्टॉक तो करंट एसेट मेरे पास जो है वो 3 लाख की है, और इन्वेंट्री या स्टॉक की अगर मैं बात करूं तो वो 60,000 हमारे पास है, तो ये आता है 2,40,000 रुपये। तो मैं इसको अब क्विक रेशो के फॉर्मूले में इनकी वैल्यूज रखता हूं। तो लिक्विड रेशो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट जिसका हमारे पास है वैल्यू 2,40,000, ये अभी हमने कैलकुलेट करी थी, अपॉन करंट लायबिलिटी यानी 48,000। तो अब हमको इसको कैंसिल करना है, तो हम इसको डिवाइड करते हैं 2,40,000 को 48,000 से, तो ये 5 टाइम्स जो है वो डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ आंसर आ जाएगा 5:1। तो देखिए इस तरीके का भी क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है कि अगर वर्किंग कैपिटल गिवन है तो उससे आपको करंट एसेट या तो करंट लायबिलिटी निकालनी पड़ेगी, वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब लेते हैं अगला क्वेश्चन, जिसमें लिखा है वर्किंग कैपिटल 3,60,000, टोटल डेप्ट है 7,80,000 के, और लॉन्ग टर्म डेप्ट है आपके पास में 6 लाख, और इन्वेंट्रीज है 1,80,000। कैलकुलेट लिक्विड रेशो। देखिए ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पर आपको जो फॉर्मूला है उसमें लगने वाली लिक्विड एसेट भी नहीं है, और साथ ही साथ आपके पास में यहाँ कोई करंट लायबिलिटी भी नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में जब हम बात करें लिक्विड रेशो की, तो पहले हम फॉर्मूला देख लें एक बार, यानी आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। तो लिक्विड रेशो का फॉर्मूला होता है यहाँ पर लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो हमने यहाँ पर लिख दिया लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो अब देखिए यहाँ जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज, तो यहाँ लिक्विड एसेट तो है नहीं। तो ऐसी कंडीशन में अब क्या किया जाए, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात लिक्विड एसेट कैसे आ सकती है कि जब हम जो हमारे पास में करंट एसेट आएगी उसमें से जब हम इन्वेंट्री को माइनस करेंगे, तो हमारे पास फ़िलहाल करंट एसेट है नहीं, और करंट लायबिलिटी जो है उसका भी हमको अमाउंट नहीं गिवन है, नहीं तो हम वर्किंग कैपिटल से निकाल लेते हैं। तो अब क्या करें, तो क्वेश्चन में 2 चीज़ें दी है, देखिए टोटल डेप्ट और लॉन्ग टर्म डेप्ट। तो अगर मैं टोटल डेप्ट की बात करूं तो इसमें लॉन्ग टर्म डेप्ट के साथ करंट लायबिलिटीज़ भी होती हैं। तो मैं यहाँ पर जो फॉर्मूला अब लगाने वाला हूँ वो लगाने वाला हूँ टोटल डेप्ट का। तो मैं यहाँ फॉर्मूला लगाऊंगा टोटल डेप्ट इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेप्ट
प्लस करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, तो लॉन्ग टर्म डेब्ट प्लस करंट लायबिलिटीज। तो मेरे पास में यहाँ पर टोटल डेब्ट जो है वो गिवन है 7,80,000 के। फिर मेरे पास यहाँ लॉन्ग टर्म डेब्ट की अगर मैं बात करूँ तो वो गिवन है 6 लाख, और करंट लायबिलिटी अभी मेरे पास है नहीं। तो करंट लायबिलिटी को अगर लाना है तो 7,80,000 में से हम माइनस कर देंगे 6 लाख को, तो यहाँ हमको करंट लायबिलिटी मिल जाती है जो है 1,80,000। तो देखिए जब करंट लायबिलिटी आ गई है और वर्किंग कैपिटल गिवन है तो वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूले से हम करंट एसेट को ला सकते हैं। तो अगर मेरे को करंट एसेट लानी हो तो मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा वर्किंग कैपिटल का। तो हमारे पास वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल है 3,60,000, करंट एसेट हमारे पास में गिवन है जो अभी हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और करंट लायबिलिटी है 1,80,000। तो 3,60,000 प्लस हो जाएगा 1,80,000 इज इक्वल टू करंट एसेट। तो करंट एसेट हमारे पास आ जाता है 5,40,000 रुपये का। तो देखिए अब करंट एसेट हमारे पास में है, उसमें से अगर हम इन्वेंट्रीज को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, लिक्विड एसेट। तो हम यहाँ पर अब लिक्विड एसेट का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो हमारा फॉर्मूला है लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस स्टॉक या इन्वेंट्री। तो करंट एसेट है 5,40,000 की, जिसमें से मैं स्टॉक को जो मेरे को गिवन है क्वेश्चन में इन्वेंट्रीज 1,80,000, इसको मैं माइनस कर दूंगा तो यह आ जाएगा 3,60,000। और हमारे पास करंट लायबिलिटी तो है ही 1,80,000 की, तो अब नो प्रॉब्लम। अब हम लगाते हैं फॉर्मूला लिक्विड रेशो का और आंसर आ जाएगा। तो लिक्विड रेशो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो लिक्विड एसेट है मेरे पास 3,60,000 की, और करंट लायबिलिटी जो गिवन है वो है 1,80,000। इसको अगर मैं डिवाइड करूं तो ये 2:1 में आ जाएगा, क्योंकि 360 डिवाइड हो जाएगा 180 से 2 टाइम्स। तो अब यहाँ हम हमारा अगला सवाल लेते हैं। देखिए यहाँ लिखा है कि क्विक एसेट 1,50,000 के आपको ऑलरेडी गिवन है। स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस की वैल्यूज़ गिवन है 40,000, 10,000। वर्किंग कैपिटल 1,20,000 का है, और आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड आउट लिक्विड रेशो। अभी ये फाइंड आउट लिक्विड रेशो है, अगर इस लिक्विड रेशो को लाना हो तो पहले हमको फॉर्मूला चाहिए लिक्विड रेशो का। तो हम यहाँ सबसे पहले लिख लेते हैं एक बार फॉर्मूला लिक्विड रेशो का, जो है हमारे पास लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो देखिए लिक्विड एसेट तो है हमारे पास, क्या नहीं है, करंट लायबिलिटी। लेकिन क्वेश्चन में हमको वर्किंग कैपिटल पता है। तो वर्किंग कैपिटल से अगर हमको करंट लायबिलिटीज़ को लाना पड़े तो उसके लिए ज़रूरी है कि वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट पता होना चाहिए। देखिए मैं यहाँ पर आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर मुझे करंट एसेट लानी है तो मुझे वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लगाना होगा। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। अगर मेरे पास करंट एसेट आ जाए तो मैं करंट लायबिलिटीज़ को ला सकता हूँ। तो अब यहाँ पर करंट एसेट लाई कैसे जा सकती है, तो देखिए अगर लिक्विड एसेट में से यानी क्विक एसेट को लाने के लिए हम क्या करते हैं, करंट एसेट में से स्टॉक और प्रीपेड को माइनस करते हैं। इन दोनों को माइनस किया जाए तब क्विक एसेट आता है। तो अगर मेरे को करंट एसेट चाहिए
तो मैं क्या करूँगा, मैं इस क्विक एसेट में ही स्टॉक और प्रीपेड को ऐड कर दूंगा। देखिए फाइनली होगा ऐसे ही। अगर मैं यहाँ आपसे कहूँ कि मुझे चाहिए है क्विक एसेट या लिक्विड एसेट, तो लिक्विड एसेट के लिए मुझे क्या करना चाहिए, तो लिक्विड एसेट इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो मुझे तो करंट एसेट चाहिए, तो करंट एसेट लाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, तो करंट एसेट लाने के लिए मुझे ये करना चाहिए कि जो मेरे पास लिक्विड एसेट है उसी में प्लस करना चाहिए स्टॉक और उसी में प्लस करना चाहिए प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो मेरे पास करंट एसेट आ जाएगी। करंट एसेट आ गई तो मैं वर्किंग कैपिटल से करंट लायबिलिटी को निकाल सकता हूँ। तो करंट एसेट इज इक्वल टू लिक्विड एसेट है मेरे पास अभी 1,50,000 की, स्टॉक गिवन है 40,000 का और 10,000 के प्रीपेड है। तो इन सभी को अगर ऐड करें तो ये 2 लाख हो जाता है, ये करंट एसेट है। अब मुझे चाहिए करंट लायबिलिटी, क्योंकि उसके बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो मैं एक बार वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लिख देता हूँ। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल मेरे पास गिवन है 1,20,000, करंट एसेट गिवन है 2 लाख, करंट लायबिलिटी नहीं पता है, इसको हम यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे। तो 2 लाख माइनस 120, तो करंट लायबिलिटी आ गया 80,000। तो देखिए अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्विक एसेट भी है और करंट लायबिलिटी भी है। तो हम लिक्विड रेशो में इस फॉर्मूले में इसको रख देते हैं। तो लिक्विड रेशो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट जो कि क्वेश्चन में गिवन है 1,50,000 डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी जो आपने अभी फाइंड आउट किया है 80,000। तो अब यहाँ पर हमको 1,50,000 को डिवाइड करना पड़ेगा 80,000 से, तो 1.875 रेशो 1। तो यहाँ पर ये जो है क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, एग्जामिनेशन के लिए भी इसको आप पूरा ध्यान रखिएगा। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए एक अलग तरीके का क्वेश्चन है, इसमें कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ इन्वेंट्रीज की यानी स्टॉक की। तो क्वेश्चन को हम पढ़े समझे उसके पहले जब भी इन्वेंट्री वाला क्वेश्चन आए, स्टॉक वाला क्वेश्चन आए, आपको एक बात याद रखनी है कि स्टॉक कैसे आ सकता है, जब करंट एसेट में से आप लिक्विड एसेट को माइनस करते हैं तो स्टॉक आ जाता है, क्योंकि करंट में से जब स्टॉक माइनस होता है तो लिक्विड एसेट आती है। तो अगर हम करंट एसेट में से लिक्विड एसेट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्टॉक आ जाएगा। तो अब हमें करना क्या चाहिए, देखिए हमको क्वेश्चन में गिवन है कि कंपनी की करंट लायबिलिटी जो है वो 6 लाख रुपए की है। इसका करंट रेशो आपको गिवन है 3:1 और लिक्विड रेशो गिवन है 1:1। तो आपको यहाँ पर लेकर आना है इन्वेंट्रीज को। तो इसके लिए हम सबसे पहले फॉर्मूला लगाते हैं हमारे पास करंट रेशो का। तो यहाँ हमारे पास सबसे पहले करंट रेशो गिवन है, तो करंट रेशो इज इक्वल टू हम फॉर्मूला लगाएंगे करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट रेशो हमारे पास गिवन है यहाँ पर 3:1, तो हम लिखेंगे 3/1 इज इक्वल टू करंट एसेट तो हमें पता नहीं है पर करंट लायबिलिटी गिवन है 6 लाख। तो अब मैं अगर इसको कैलकुलेट करूँ तो करंट एसेट इज इक्वल टू हो जाएगा 6 लाख इंटू 3, तो मेरे पास करंट एसेट आ जाती है 18 लाख। तो करंट एसेट तो आगे लिक्विड एसेट लाना है, तो मेरे पास फॉर्मूला है लिक्विड रेशो का, क्योंकि लिक्विड रेशो भी गिवन है। तो लिक्विड रेशो का फॉर्मूला हो गया लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो यहाँ पर लिक्विड रेशो है 1:1 यानी 1/1 इज इक्वल टू लिक्विड एसेट मुझे पता नहीं है, तो मैं अभी लिक्विड एसेट को जैसा क्या वैसे ही लिख देता हूँ, लेकिन करंट लायबिलिटी मुझे पता है जो अपने आप में 6 लाख है। तो इस हिसाब से यहाँ पर जो
लिक्विड एसेट आएगी वो आ जाएगी 6 लाख। तो अब यहाँ पर अगर इन्वेंट्री पता करनी हो, स्टॉक पता करना हो, तो हमने पहले से फॉर्मूला लिख रखा है हमारे पास कि जब भी स्टॉक लाना हो तो हमको क्या करना चाहिए कि जो हमारी करंट एसेट है उसमें से लिक्विड एसेट्स को माइनस कर देना चाहिए। तो करंट एसेट है हमारे पास अभी 18 लाख और लिक्विड एसेट जो है वो है 6 लाख की। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये आ जाता है 12 लाख। तो स्टॉक हमने फाइंड आउट कर लिया इस क्वेश्चन में और वो है 12 लाख। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी कम मार्क्स में पूछा जाता है, कम से कम 1 मार्क में भी आ सकता है, 3 मार्क्स में भी आ सकता है। तो आप इसको थोड़ा ध्यान रखें कि किस तरीके से कैलकुलेट होगा। तो स्टूडेंट्स अब हमने यहाँ पर एक अगला क्वेश्चन लिया है। इस क्वेश्चन में है, देखिए कि एक्स लिमिटेड हैज़ अ करेंट रेशो 3.5:1 and quick ratio of 2:1. If the inventory is 24,000, calculate current asset and current liabilities. देखिए इस क्वेश्चन में आपको 2 रेशोज अलग से गिवन है। पहला रेशो जो आपको गिवन है उसका नाम है करंट रेशो। तो आपको क्वेश्चन में करंट रेशो गिवन है और वो आपको गिवन है 3.5:1 और दूसरा आपको गिवन है क्विक रेशो यानी लिक्विड रेशो, और लिक्विड रेशो जो आपको गिवन है वो है 2:1 और साथ में क्वेश्चन में आपको इन्वेंट्रीज भी गिवन है और इन्वेंट्रीज आपको गिवन है 24,000 रुपीज़ की। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें करंट एसेट और करंट लायबिलिटी निकालना है, तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए सबसे पहली बात, जब भी रेशो का क्वेश्चन आता है तो मैंने आपको हमेशा बताया है कि रेशो में जब भी बार बार 2 रेशो आ जाए तो हमको एक्स मानने की ज़रूरत पड़ सकती है। हम लोग को ये पता है कि करंट रेशो में पहला आता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, लिक्विड रेशो होता है लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो यहाँ पर हम इसको पहले देख लेते हैं एक बार कि करंट रेशो का मतलब होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। इस हिसाब से यह है 3.5:1 और लिक्विड रेशो का जो फार्मूला है वो है लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी जो गिवन है 2:1 यानी 2/1। तो यहाँ करंट एसेट 3.5 है, लिक्विड एसेट 2 है, तो यहाँ हम एज्यूम करेंगे क्योंकि इन्वेंट्रीज गिवन है तो इन्वेंट्रीज का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस लिक्विड एसेट। तो यहाँ हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो उसके लिए पहले एज्यूम करेंगे कि लेट द करंट एसेट इज इक्वल टू 3.5x एंड लिक्विड एसेट इज इक्वल टू 2x। तो इन्वेंट्री का जो फॉर्मूला यहाँ लगेगा वो हो जाएगा करंट एसेट माइनस लिक्विड एसेट। तो करंट एसेट हो गया 3.5x, लिक्विड एसेट हो गया 2x, 24,000 का आपके पास में है इन्वेंट्री है। तो इस हिसाब से यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ 24,000 इज इक्वल टू हो जाएगा 1.5x। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 24,000 डिवाइडेड बाय 1.5। तो x की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी। तो हमको यहाँ पर अभी 24,000 को डिवाइड करना है 1.5 से, तो जो आता है 16,000 रुपये। तो x की वैल्यू जैसे आपके पास आ गई तो आपको समझ में आ गया कि x क्या है यहाँ पर। तो हमने यहाँ x जो 1 वैल्यू है 1 यानी लिक्विड या करंट लायबिलिटी, तो हम यहाँ लिख देंगे कि हमारे पास जो करंट लायबिलिटी है वो है 16,000 जो x का वैल्यू आया है। अब अगर हमको चाहिए है करंट एसेट, तो करंट एसेट्स को भी हम ला सकते हैं और वो हमारे पास आ सकती है 3.5x में हम x का वैल्यू रख देते हैं 3.5 इंटू 16,000। तो 3.5 इंटू 16,000 हम कर लें, 3.5 इंटू 16,000 अगर हम करते हैं तो 56,000 हमारे पास आता है।
क्वेश्चन में अगर थोड़ा और बदलाव करना चाहते हैं तो आप इसमें चाहे तो लिक्विड एसिड भी निकाल सकते हैं, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो उसका हमने एज्यूम किया है 2x। तो ऐसा भी आप जो है 32,000 यहाँ से फाइंड आउट कर पाएंगे। तो वैसे क्वेश्चन में कहाँ नहीं है, लेकिन अगर कभी निकालना हो गया तो उसके लिए आपको ये बहुत काम में आएगा। तो देखिए ये है हमारा पूरा सेशन लिक्विड रेशो को लेकर, जिसकी प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से करनी है। नेक्स्ट सेशन में हम दूसरे जो रेशो है उसके बारे में समझेंगे।